तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पीटर पार्कर और वेड विल्सन अपनी रिटायरमेंट होम से भाग जाते हैं ताकि वो एक डेडपुल क्लोन को मार सके। लेकिन उनको पता चलता है कि ये तो एक लाइफ मॉडल डिकोय था और अब उनके सामने लाइफ मॉडल डिकोयस की एक पूरी आर्मी आ चुकी है। कॉमिक की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पीटर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। पीटर बोल रहा है, मैं तो मर चुका था लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया और अब मैं यहाँ पे जिंदा बैठा हूँ। तभी वहाँ पे जॉनी आता है और बोलता है कि इसमें डेडपुल की गलती है। पीटर बोलता है कि इसमें डेडपुल की गलती नहीं है क्योंकि उसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया था, वो तो कोई क्लोन था। जबकि बाहर बेन डेडपुल से कह रहा है, अब तुम स्पाइडी को सच बताओगे या मैं बताऊं? डेडपुल बोलता है कि मैं बताऊंगा। बेन पूछता है कब बताओगे? डेडपुल कहता है जब सही टाइम आएगा। बेन बोलता है कि तुम्हें अपने दोस्त को बता देना चाहिए कि तुमने उसको जिंदा करने के लिए अपना म्यूटेंट ब्लड उसकी बॉडी में डाला था, वो भी उससे बिना पूछे। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। अब डेडपुल हमें बताता है, ठीक है, मैंने अपने दोस्त को अभी तक नहीं बताया है कि वो मेरे खून की वजह से जिंदा है। हालांकि मेरा खून उसे पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाया, लेकिन वो जिंदा तो है। और फिर डेडपुल हमें फ्यूचर में ले आता है जहाँ स्पाइडी और डेडपुल एलएमडीज के आगे भाग रहे हैं, जबकि डेडपुल पास्ट के बारे में सोच रहा है। लेकिन स्पाइडी उसे फोकस करने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी यहाँ पे जरूरत है। तो डेडपुल बोलता है ठीक है, मेरे पीछे आओ। लेकिन फिर वो एलएमडीज आगे से भी उनको घेर लेते हैं। तो स्पाइडी डेडपुल की तलवार निकालता है और उन सबको काटता चला जाता है। डेडपुल बोलता है कि मैं तुमको हमेशा इसी तरीके से देखना चाहता था और दूसरी तरफ तुम मुझे मार रहे हो, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पीटर बोलता है तुम खड़े खड़े बातें करते रहोगे या मेरी मदद करोगे? तो डेडपुल बोलता है ठीक है, मेरे पीछे आओ। तो डेडपुल स्पाइडी को सेंट्रल पार्क के अंदर ले आता है। स्पाइडी बोलता है कि यहाँ आने से क्या फायदा होगा? देखो, अगर तुम हमें मरवा रहे हो तो मुझे ये तो बता दो कि वो जैकपुल किस बारे में बात कर रहा था और मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ। लेकिन डेडपुल स्पाइडी को एक चट्टान के ऊपर चढ़ाने लगता है। स्पाइडी पूछता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? डेडपुल बोलता है तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया? स्पाइडी बोलता है मैं समझ चुका हूँ कि हम मरने वाले हैं और इसमें तुम्हारी गलती है। तभी डेडपुल उस पत्थर को नॉक नॉक करता है और थोड़ी सी मदद मांगता है और तभी वो चट्टान हिलने लगती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। और गाइस, ये है बड़े वाला बेन। स्पाइडी पूछता है बेन क्या तुम हो? डेडपुल बोलता है नहीं, ये तो बेन का बेटा है जिसका नाम है रीड। तभी रीड अपना हाथ उठाता है और बोलता है इट्स क्लॉबरिंग टाइम। वो एलएमडीज के ऊपर हमला करता है, काफियों को कुचल देता है। तभी वहाँ पे वलेरिया आती है जिसको रीड ने बुलाया था और उनके साथ है वेनम विजन और डेयर डेविल। स्पाइडी पूछता है क्या फंटास्टिक फोर में बस यही बचे हुए हैं? डेडपुल बोलता है वो सब छोड़ो और पूरी ताकत लगा दो। तो गाइस, ये सब लोग एलएमडीज के साथ लड़ने लगते हैं। तभी वेनम विजन डेडपुल से मशीन लैंग्वेज में एक सवाल पूछता है। डेडपुल बोलता है मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया। वलेरिया कहती है कि उसने तुमसे एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दो वरना हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। डेडपुल बोलता है कि मुझे इसकी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही तो मैं क्या जवाब दूं? वलेरिया बोलती है कि हमें एक बहुत सारी पावर के सिग्नल मिले थे, एक जैसे सिग्नल जो कि इस पूरी दुनिया से आ रहे थे और सब के सब न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे थे। तो हमें ये बताओ क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? डेडपुल बोलता है कि दोष लगाना बंद करो और इनसे लड़ने पे ध्यान दो। अब स्पाइडी डेयर डेविल से उसका नाम पूछता है, जिस पे रीड बोलता है कि इसका नाम है द लास्ट डेविल। तब लास्ट डेविल स्पाइडी को अपनी पावर दिखाता है, वो एलएमडीज की गर्दन तोड़ने लगता है। तब वो एलएमडीज बोलते हैं कि स्पाइडरमैन वही करता है जो कि डेडपुल का म्यूटेंट ब्लड उसे करने देता है। हालांकि स्पाइडी उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन एलएमडी बोलता है कि अब मैं तुम्हें उस टाइम के बारे में बताऊंगा जब मैंने तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए थे और तुम मर गए थे। स्पाइडी बोलता है लेकिन फंटास्टिक फोर ने मुझे फिर से जोड़ दिया, जिसपे एलएमडी कहता है कि उन्होंने तुमको नहीं जोड़ा बल्कि वेड विल्सन ने अपने खून से तुमको फिर से जिंदा किया। वो सालों से मुझे ढूंढता आ रहा है, मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि मैं एलएमडीज की एक आर्मी बना रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि डेडपुल तुम्हारे चक्कर में किस तरीके से फंस जाता है। अब जब उसने मुझे वो चीज दे दी है जिसकी मुझे अपना काम करने के लिए जरूरत थी, तो हमारा मास्टर फिर से जिंदा होगा। लेकिन स्पाइडी उसे चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो एलएमडी अपनी तलवार उठा लेता है और स्पाइडी को फिर से काट डालता है। डेडपुल उसकी तरफ देखता है और वो एलएमडीज को काटता हुआ स्पाइडी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो एलएमडी डेडपुल का रास्ता रोक लेते हैं और बोलते हैं कि स्पाइडरमैन तो मारा गया और फिर से इसमें तुम्हारी गलती है, ना ही तुम हमको बुलाते।
ना ही तुम वो डिवाइस चालू करते। वलेरिया स्पाइडी को संभालती है। स्पाइडी बोलता है कितनी ठंड है ना, मुझे एक स्वेटर लेकर आना चाहिए था। वेनम विजन कुछ बोलता है जिसपे वलेरिया कहती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर ये सब लोग रीड के हाथ पे चढ़ जाते हैं और वलेरिया डेडपुल को भी वहाँ से भागने के लिए बोलती है, लेकिन डेडपुल के मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ है। वो स्पाइडी की मौत का बदला लेना चाहता है और अब वो सारे एलएमडीज रीड के ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो उसकी बॉडी में तलवार घुसा घुसा कर ऊपर आने लगते हैं और इसमें रीड को भी काफी दर्द हो रहा है, लेकिन उनके साथ साथ डेडपुल भी ऊपर आ रहा है। रीड डेडपुल को अपने हाथ पे चढ़ने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं इनको थोड़ी देर के लिए संभालता हूँ, तुम सब लोग घर जाओ। तो रीड उन सबको दूर फेंक देता है और एलएमडी से बोलता है तो रोबोट्स खाने में कैसे लगते हैं। इधर वो सब लोग एक बिल्डिंग के अंदर आकर गिरते हैं जहाँ पे हर भी रोबोट पहले से ही मौजूद है, लेकिन वलेरिया उसे चुप रहने के लिए बोलती है और कहती है कि यहाँ पे एक मेडिकल रोबोट को भेजो। डेडपुल पीटर को संभालता है। पीटर पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों? डेडपुल रोते हुए बोलता है क्योंकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं खो सकता। पीटर बोलता है मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि बेस्ट फ्रेंड यही करते हैं। अब मेरे दोस्त बनो और अपने आप को माफ कर दो। इसी के साथ पीटर कोमा के अंदर चला जाता है। डेडपुल बोलता है कि हमें इसको बचाना होगा, मेरा सारा खून ले लो लेकिन इसको जिंदा रखो। लेकिन वलेरिया पूछती है कि हम उन एलएमडीज के बारे में क्या करें, वो तो लाखों की संख्या में है और हर जगह है, हम उनको कैसे बंद करें। तब डेडपुल बोलता है कि तुम उनको बंद नहीं कर सकते, अभी के लिए तो नहीं। और हाँ मुझे याद आया, अभी के लिए नहीं। तो डेडपुल एक चीज की तरफ भागने लगता है। वलेरिया पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। अगर तुम अल्टीमेट नलीफायर को ढूंढने जा रहे हो तो वो डेस्ट्रॉय हो चुका है, वो तीसरी स्क्रल वार के दौरान डेस्ट्रॉय हो गया था। डेडपुल बोलता है कि इन सब में मेरी गलती है लेकिन मैं बदल सकता हूँ, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। वलेरिया कहती है कि हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, लेकिन डेडपुल कहता है कि मेरे पास काफी सारा टाइम है और वो डॉक्टर डूम की टाइम मशीन के ऊपर चढ़ जाता है। वलेरिया कहती है कि ऐसा मत करो, आजकल डूम की टाइम मशीन सही तरीके से काम नहीं करती, ये श्रापित है। डेडपुल बोलता है अच्छा मैं भी श्रापित हूँ। तो गाइस डेडपुल टाइम स्ट्रीम के अंदर चला जाता है और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्पाइडरमैन डेडपुल का सामना काफी सारे एलएमडीज के साथ हो रहा है। तभी उनके सामने एक रोशनी होती है और उनके सामने बूढ़ा डेडपुल आ चुका है, लेकिन इस टाइमलाइन वाला डेडपुल वहां से गायब हो जाता है